नाज़रीन, इनर व्यूज़ एंड न्यूज़ के प्रोग्राम बस 5 मिनट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए आइन के आर्टिकल 63(1)(a) की तशरीह के लिए भेजे गए रेफरेंस के ऊपर अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। जो फ़ैसला अभी मेरा ख्याल है कुछ ही देर में जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे या देख चुके होंगे तब तक सुना दिया जाएगा। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही अहम फ़ैसला साबित होने जा रहा है, और अगर इसको इसकी असल रूह के मुताबिक इसको सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर देती है तो मैं समझता हूँ कि ये हकीकी मायनों में पाकिस्तान की सियासत में एक इनकलाब बर्पा कर देगा। नहीं तो अगर ये फ़ैसला किसी की खुशनुदी के लिए किया जाता है, अब वो खुशनुदी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अदालतें कई बार जो हम इसका गिला भी करते रहते हैं कि फ़ैसले जो हमारे यहाँ होते हैं वो किसी और को खुश करने के लिए हो रहे होते हैं। अब उसमें किसी को भी आप कह सकते हैं कि हुकूमत वक्त को कह सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कह सकते हैं, या आप जो भी कुछ कहें। तो मैंने जैसा कहा कि ये फ़ैसला अगर इसकी असल रूह के मुताबिक इसकी तशरीह कर दी जाती है तो ये पाकिस्तान की सियासत में एक इनकलाब बर्पा कर देगा। और अगर ये फ़ैसला, जैसे मैंने कहा कि खुदा न खास्ता किसी की खुशनुदी के लिए किया जाता है, तो फिर हम वही चीज़ देखेंगे। और जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पाकिस्तान 1947 में सिर्फ़ कहने को आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ ने सिर्फ हमें ज़मीन दी थी लेकिन उसका कब्ज़ा उसने अपने पास ही रखा था। तो मैं समझूँगा कि शायद वो बात मैं उसको फिर दुरुस्त मानूंगा। लेकिन अगर ये फ़ैसला, जैसे मैंने कहा कि इसकी असल रूह के मुताबिक कर दिया जाता है, जिसके मुताबिक जिन अरकान ने अपनी पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ किया है, जो जिनको हम उर्फ़ आम में लोटा कहते हैं, तो अगर उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है तो मैं समझूंगा कि ये हमारे लिए आज़ादी का एक दर खुलने को है। क्योंकि अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रहीं कि लोग अपनी पार्टी से इन्हराफ करके पैसे लेकर और लोटे बनकर हमारी मुल्क की सियासत और हमारे मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे, तो मैं फिर समझता हूँ कि वो फिर हम, जैसे मैंने कहा कि हम फिर आज़ाद नहीं हैं। तो नाज़रीन, देखें ये फ़ैसला क्या आता है। मैं तो सच्ची बात है कि बड़े खुले दिल के साथ और दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये फ़ैसला हमारी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक हो। लोग ये कहेंगे कि जी अवाम की उमंगों की इसमें क्या बात है, ये तो फ़ैसला जो होता है वो तो आइन और क़ानून के मुताबिक होता है, तो जो हमारे आइन में लिखा हुआ है वो ही उसके मुताबिक ही फ़ैसला होगा। तो मैं तो सच्ची बात है कि वो हमारा जो आइन जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने उसमें इस तरह के इबाहम रखे हैं कि जिससे वो उसको जब चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको, जैसे कहते हैं कि मोम की नाक की तरह का एक हमारा आइन है कि जो इसको जैसे चाहता है अपने मफाद में इसको मरोड़ देता है। तो देखें, अल्लाह करे कि हमारी जो अदालतें हैं, जैसे मैंने कहा कि आज़ाद फ़ैसले दें, ना कि ये कि वो जिसका हम गिला करते हैं कि हमारी अदालतें अपने फ़ैसले देने में आज़ाद नहीं हैं। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं, कभी वो हुकूमत वक्त की तरफ देखती हैं। तो खुदा करे ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो, और मेरा ख़्याल है कि होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के अंदर तो उन अरकान ने जो कि मुनहरिफ हुए थे अपनी पार्टी से, मेरी मुराद PTI से है, उन्होंने हमज़ा नवाज़ शरीफ की वज़ारत आला के लिए बाकायदा वोट भी दिया है। और अगर आप नेशनल असम्बली के अरकान को भी देखें तो एक हमारे नेशनल असम्बली में अदम एतमाद पेश होने के बाद एक ऐसा इजलास हुआ था जिसकी सदारत जो साबिका हमारे स्पीकर रहे हैं अयाज सादिक, उन्होंने की थी। तो उस वक्त भी एक करारदाद पेश हुई थी जिसके अंदर उन अरकान ने अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट डाला था। ये वही मैं उन अरकान की बात कर रहा हूँ जो कि सिंध हाउस में जरदारी साहब के मेहमान के तौर पर ठहरे हुए थे और जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। तो देखें, थोड़ी देर में फ़ैसला आ जाएगा और फिर हम इसके बाद फर्दर इसके ऊपर बात करेंगे। उम्मीद, जैसे मैंने कहा, कि की जा सकती है कि शायद अदालत इस वक्त वो फ़ैसला करेगी जो हमारी सियासत के ऐवानों में हलचल मचा देगा, जो हमारी आइंदा की, जो हमारे मुल्क में जिस तरह की सियासत होगी वो उसके लिए हम एक तरह से हमारी रहनुमाई कर देगा ये फ़ैसला कि हमारे मुल्क में आइंदा किस किस्म की सियासत होगी। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।